इन मासूमों का खून करते हैं आप खान जी। इनकी फरियाद और बद्दुआ अर्श तक जाती है। क्या बक रहा है तू? इन मासूम पक्षियों का खून करने में इस कदर मगन हैं आप कि आपको यही नहीं मालूम कि आपका बेटा क्या हुआ मेरे बेटे को? गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला गया है। कहीं तूने तो उसे नहीं डराया, धमकाया ना? अगर तूने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया है तो एक बात याद रख, वो मेरा एक ही बेटा है। मैं तुझे तेरे खानदान से जुदा कर दूंगा। तू मुझे इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। और जा। नूरी, तबीयत तो ठीक है तेरी? खाना खा लिया तूने? भूख नहीं। क्यों भाई, खैर तो है ना? अरे अरे, तुझे तो बड़ा सख्त बुखार हो रहा है। अच्छा ऐसा कर, तू तू आराम कर, मैं हकीम से दवाई लेकर आता हूं। अब्बा, मैंने दवाई नहीं खानी। क्यों थी? नहीं, मुझे पता है तू परेशान है। फिर तेरी मां भी तो नहीं आ रही ना? चुप कर जा। मैं कोशिश करता हूं, मैं ले आता हूं उसको। जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूं। अब बात करो। साईं, कबीर खान ने मेरे पोते को अगवा कर लिया है। वो आपका रिश्तेदार है, आपकी बात मानेगा। साईं, मेरा पोता मुझे वापस दिला दे। देखो हसन, ये तो तेरे बेटे को पहले सोचना चाहिए था। अगर वो नवाज खान का कत्ल करेगा तो नवाज के भाई तेरे खानदान वालों का क्या हशर करेंगे? साईं, मेरा बेटा कातिल नहीं है, वो बेकसूर है। अगर कबीर खान कहे कि उसने तुम्हारे पोते को अगवा नहीं किया, वो बेकसूर है, मगर उसको तो सबने देखा है साईं। तेरे बेटे सिराज को भी वो कुएं से भागते हुए सबने देखा है। मुझे अपने रिश्तेदार की मौत का गम है और तू कातिल का बाप होकर मुझसे मदद मांगने आया है? नहीं, हम तो इंसाफ मांगने आए हैं। बड़े सही कमरुद्दीन ने हमेशा बेकसूरों को इंसाफ दिया है। उन्होंने कभी कोई रिश्तेदारी, कभी कोई दोस्ती नहीं देखी, हमेशा मजलूम का साथ दिया है साईं। भाई उनको तो लोग झूठी मूठी कहानियां सुनाकर मुतासिर कर लेते थे। मैं पढ़ा लिखा हूं,
मैं दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मुतासिर नहीं कर सकते। मैं बड़े साईं से मिलना चाहता हूं। वो नहीं मिल सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने ये सारे मामलात, जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। हाँ, ओ हैदर के साथ तू क्या साथबाज कर रहा है? साईं, वो नाजो और सुखा की मिन्नत समाजत पर वो मुझे थाने से ले आया था। इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है, कोई बात नहीं है साईं। जा, अभी उसके पास जा, मेरे पास क्या करने आया? सर, आप तो वडेरे हैं, फैसले तो आप ही करते हैं। मेरा फैसला तूने सुन लिया है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। बेटा, तुम यहाँ काफी देर से बैठे हो, कोई मुसाफिर लगते हो। जी मौलवी साहब, मैं रोही से आया हूँ। यहाँ कोई काम है क्या? जी नहीं, काम तो नहीं, मुल्तान शहर देखने आया था मैं। कौन कौन सी जगह देखी है आपने यहाँ? अभी तो कोई नहीं देखी जी, अभी तो सीधा इसी मस्जिद में ही आ गया हूँ। यहाँ बुजुर्गों के मज़ार हैं, वहाँ ज़रूर जाके हाज़िरी देना। वहाँ इंसान को रूहानी तस्कीन मिलती है। रूहानी तस्कीन, इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है मौलवी साहब। यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, इसी के लिए तो आया हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। खुदा हाफ़िज़। मजेदार टैंक के अलावा ये बेहतरीन। शर्जील की जॉब हो गई। उसने लिखा है, अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूंगा। तुम कॉलेज में पढ़ना, हॉस्टल में रहना। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। शर्जील मेरी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगेगा। ज़िंदगी बिल्कुल दरियाओं की लहरों की तरह है, बिल्कुल रवां आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। आतिफ, तुम्हें मेरे डैडी के बारे में कुछ पता चला? मैंने बड़ी कोशिश की कि अपनी मम्मी से पता कर सकूं, लेकिन तुम्हारी मामा की नाराजगी के बाद वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती। तुम्हारी मामा की खामोशी का मतलब तो ये है कि अब मैं अपने डैडी के बारे में कुछ नहीं जान सकूंगी। तुम नहीं जानते हो आतिफ, मैं अपने डैडी से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी याद में बहुत तड़पती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ नादिया, लेकिन सोच लो, तुम्हारा अपनी मम्मी के बगैर वहां जाना और उनसे मिलना कैसा रहेगा? मैं तो अपने डैडी से इसलिए मिलना चाहती हूँ कि वो मुझे अपनी बेटी कहकर पुकारे, मेरे सर पर हाथ रखे, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने बाप का नाम चाहिए। मामा की बातों से तुम्हारे अब्बू के गांव का तो नहीं पता चला, लेकिन सिर्फ इतना पता चल सका है कि उनका ताल्लुक चोलिस्तान से था।
चोलिस्तान? अब समझी कि अक्सर रात को ख्वाब में मुझे चोलिस्तान क्यों नजर आता है। मैं अक्सर चोलिस्तान में क्यों भटकती रहती हूँ। इसीलिए शायद मैं अपने रूट्स तलाश करती हूँ या उस रेगिस्तान में अपने आप को तलाश करती हूँ। आंटी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं मुझे। वेरी गुड, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। शर्जील, तुम तो बहुत ही समझदार लड़के हो, लेकिन इस नादिया पगली को देखो ना, वो चोलिस्तान के करीब छोटे से किसी शहर में उसे जॉब ढूंढ ली है। वैसे भी गई कहाँ हुई है? अभी तो ये साथ ले जाने के कुछ चीजें चाहिए थी तो बाजार तक गई है, आती होगी अभी। ओ, लेकिन आंटी एक बात बताएं, आपने उसे समझाया नहीं? बस बेटा, बहुत समझाया है, उसने तो मुझसे बात करनी छोड़ दी है। अपनी मर्जी की मालिक है, क्या कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होगी सारी शॉपिंग तुम्हारी? जी ये देखिए। लाओ पकड़ाओ, मैं तुम्हारी पैकिंग करूँ। सुबह सवेरे इसने निकलना है। मैं कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। बैठो। थैंक यू। भाई, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम अपनी मर्जी का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो गई हो। शर्जील, ये वो रास्ता है जो एक डॉक्टर का होना चाहिए, एक मसीहा का होना चाहिए। मैं गरीबों का इलाज करना चाहती हूँ, उनका ख्याल करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ गांव में ही हो सकता है। मैं अपनी फैसिलिटीज के लिए डॉक्टर नहीं बनी। ठीक है, अब तुम इतना जज्बाती फैसला कर चुकी हो तो मैं क्या कह सकता। अच्छा बहरहाल, तुम ये मेरा कार्ड रखो, इस पे मेरा एड्रेस भी है हॉस्पिटल का और फोन नंबर भी। मुबारक हो तुम्हें, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए।